देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा भूलने वाला है। इसमें मैं बताता हूँ इसमें क्लियर क्या है। देखिए लास्ट टर्म लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से आपको 20 टर्म में कौन सा आएगा। जैसे ये पहला दूसरा तीसरा है तो ऐसा तो असेंडिंग में हो गया। देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना, इधर से देखना, फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, सेकेंड टर्म में क्या होगा, थर्ड टर्म में क्या होगा, 20 टर्म में क्या आएगा, पीछे से कितना आएगा। देखो हम उसको बताने का एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। तो शॉर्ट तरीका समझने का मतलब मैं लॉन्ग ही बताऊंगा, एस वेल बी सॉल्व, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा। देखिए पहले हमें निकालना है कि आखिरकार इसमें डी कितना है। तो एपी 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 कितना है आपका 3 8 13 डॉट 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 253। कितने टर्म है 20 टर्म, TERM टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म TERM टर्म ऑफ द एपी निकालना अपन को एपी। उसके लिए देखिए क्या होता है, बिकॉज A1 आपका कितना है 3 है, A2 आपका कितना है 8 है, तो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D इक्वल हो जाएगा कॉमन रेफरेंस आपका 8 माइनस 3, तो D इक्वल कितना निकल आएगा आपका 5 निकल आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एपीज, न्यू टर्म ऑफ एपी चल लिख लो, न्यू टर्म ऑफ एपी, न्यू एंड ई डब्ल्यू न्यू टर्म TERM टर्म एन एपी। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253। अब इसमें आप 5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 253 में -5 कम किया कितना आ गया, 13 में से 5 गए 8 बचे, और 4 बचा 2 बचा, तो 2 4 8। फिर इसमें -5 कम कर देंगे तो 8 में से 5 गया, 5 3 8 4 2, बस इतने तो बहुत हैं। डॉट 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 कहां तक 13 8 3, ये है आपका। अब आपका ये फर्स्ट टर्म तैयार हो गया, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट। तो इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका 20 टर्म कौन सा आएगा, ये ज्यादा इजी तरीके से निकल आएगा आपको और समझ में भी आ जाएगा। हमने क्या है पहला लिखा था असेंडिंग ऑर्डर में, हमने डिसेंडिंग पीछे से कर लिया, इस प्रकार से। अब आपका 20 टर्म निकल आएगा। देखिए an का फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल, an n-1 इंटू डी। तो इसका डी तो निकला नहीं है, तो हम थोड़ा डी निकाल ले पहले। जैसे चलो पहले डी निकाल लेता हूं, बिकॉज न्यू टर्म का डी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकालता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना निकल आएगा, -5 निकल आएगा, -5 निकल आएगा, क्योंकि ये वाला क्या आपका बड़ा रहेगा और ये वाला आपका छोटा रहेगा है इसमें, ठीक है, क्योंकि हम इसी से तो बनाया है इसको, 5 का अंतर था, ये 253 है, ये 248 है, तो आपका इसका 5 बच जाएगा, मतलब माइनस का 5 बचेगा। तो अब देखिए, अब हम an का फार्मूला लगा लेते हैं और a प्लस कितना n-1 इंटू डी लिख देते हैं। तो जैसे ये लिखते हैं तो आपका an निकालना है, आपको an निकालना है 20 टर्म वाला। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, जे रहेगी। a की वैल्यू कितनी है 253 रहेगी, है, चाहो तो आप लिख सकते हो इधर, बिकॉज इक्वल कितना 253, A1 A2 248 और इतना, अब प्लस, अब आपका n की वैल्यू कितनी है 20, माइनस कितना 1, और d की वैल्यू कितनी है -5, तो आपका आ जाएगा 253 प्लस 19 -5 इक्वल 253, 19 बना 95, 95 19 5 जा 95। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 200
53, 95 चले गए, तो 13 में से 5 गए, 8 बचे, और 14 में से 9 गए, 9 5 14, 158, 158 आपका आंसर निकल आता है। 13 में से 5 गए, 8 बचे, और 14 में से 9 गए, 5 बचा, 1 का 1 बचा। ये आपका हो गया 153। लास्ट टर्म 20 टर्म्स, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म इन एपी 20, तो सॉरी 150 आप लिख सकते हैं हैंस। आंसर 150, 158, 158, 58, 100 find the 20 terms from the last term. 158 the 20 term, 20 term, TERM term from the last term, from from the last term, TERM term of AP, of AP। ये लास्ट लैंग्वेज यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर 20 लिख दिया है, 158 लिख दिया, पूरी लैंग्वेज लिख दी है यहाँ पर। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी इजी है, एक सेकंड में बताता हूँ। देखिए सोल्व, SOLV सोल्व, आपका दिया है 4th और 8 टर्म का कितना सम है, सम कितना है 18, गिवन GIVN गिवन 4th प्लस 8th कितना दिया है, ऐसा ना लिखो, सम ऑफ 4th एंड 8th इक्वल कितना दिया है 24, सम ऑफ कितना है दूसरा 6 टर्म और 10 टर्म, 6th एंड 10 कितना दिया है 44, इतना आपका गिवन है। ये गिवन है तो आप निकालेंगे, अर्थात आपका दिया है, क्या दिया है AN के फार्मूला में, तो आप जो AN का फार्मूला होता है, तो आपका दिया 4th टर्म और प्लस 8th टर्म इक्वल कितना है 24 दिया है, आपका गिवन है। ऐसा हमने समझने के लिए लिख दिया है, डायरेक्ट चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अब ये एक फार्मूला आप जानते हैं कि AN इक्वल कितना होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो आपका कहलाता है N टर्म कहलाता है। यदि आप यहाँ पर लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बाकी जैसा का तैसा रहेगा। और यदि आप यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या 8 हो जाएगा, बाकी जैसा का तैसा रहेगा। इक्वल दोनों को प्लस करके आपको 24 लिख देना, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर क्या लिख दिए, AN, A की वैल्यू कुछ नहीं है, A की जैसा का था, N की वैल्यू कितनी है 4 लिख दिया, -1 और D जैसा का तैसा प्लस, ये लगा प्लस। अब आपको 8 टर्म का निकालना है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, A जैसा का तैसा, A आपका जैसा का तैसा, चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, A जैसा का तैसा, N आपका कितना है, N है आपका 8 लिख दिया, -1 और D जैसा का तैसा, इक्वल कितना है आपका 24, इक्वल कितना है 24। ये टर्म लिखो चाहे लिखो, डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हो। ये हमने समझने के लिए क्वेश्चन उतार दिए थे कि मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं आप, बड़ा हो जाएगा तो समझ सकते हैं। अब देखिए A इक्वल कितना है, A प्लस कितना आ जाएगा 3D,
इसका माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, डी का मल्टी हो जाएगा, 3d हो जाएगा प्लस। अब ये खुद भी जाएगा क्योंकि प्लस है, कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ए का ए हो जाएगा प्लस 8 में से 1 गया, 7 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 7d इक्वल कितना है 24। अब एक ये है, कितने हो गए, 2 ए हो गए, 7 और 3 कितने हो गए 10d हो गए, इक्वल कितना है 24। आप 2 की डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल कितना 12। अब ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार आप लिख लेंगे देयरफॉर, देयरफॉर इक्वेशन, इसमें आप लिख लेंगे ये वाले को, 6 वाले को, तो ए कितना, an का फार्मूले में 6 और प्लस कितना है 10, 10 कितना है आपका 44 है। इसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे इसमें, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो आपका 6 है वहां कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब दोबारा यदि करेंगे प्लस लगा के 10 करेंगे तो 10 यहाँ देख, जैसा इसको किया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस कितना, ये n के स्थान पर 6 लिख देंगे माइनस 1 डी जैसा कहता है, सब प्लस लगा दिए, लगा है। अब ब्रैकेट लगाना हो लगा दो और ना लगाना हो ना लगाओ, प्लस भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर a देखो जैसा कहता है सब दोबारा लिख दिया, और n के स्थान पर आप क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे माइनस 1, और डी आपका जैसा कहता है सब, ये क्लोज हो गया, इक्वल कितना है आपका 44 है, ये 44 है आपका। अब इसको खोल देंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस कितना 6 में से 1 गया, कितना बचा 5d, 5d प्लस, अब ये खुल जाएगा तो आपका a जैसा कहता है सब, और प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9d इक्वल कितना 44। अब एक ये है, एक ये कितने हो गए 2a सॉरी 2a और 5 9 कितना 14 हो गया, 14d हो गए इक्वल 44 जैसा कहता है सर। आप 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका a प्लस कितना हो जाएगा 7d इक्वल 2 2 जा 4 2 2 जा 4, आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको आप एलिमिनेशन से या एलिमिनेशन से कर सकते हो, या क्या करें, कौन सी दूसरी विधि से भी कर सकते हैं आप। तो हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला ये है और दूसरा ये है। पहला इक्वेशन क्या लिखा है आपका a प्लस 5d इक्वल कितना है 12, ये लिखा है a प्लस 5d इक्वल 12, a प्लस 7d इक्वल 22, a प्लस 7d इक्वल 22, ये लिखा a प्लस 7d इक्वल 22। अब हम क्या कर एलिमिनेशन से इनमें माइनस साइन चेंज कर दें, एलिमिनेशन का नियम होता है, ये प्लस का माइनस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, ये कट गए। 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, 2d इक्वल, और इसे 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, तो d इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस में कैंसिल हो जाएंगे 5/2, तो d इक्वल आपका आ जाएगा 5। ये आपने d निकाल लिया, ये 7 में से 5 गए 2 बचे, 22 में से 12 गया 10 बचा, इसका डिवाइड कर दिया आपका 5 आ गया। अब हमें पुटिंग करना है इक्वेशन फर्स्ट वाली, यही है इक्वेशन फर्स्ट ही लिखा है। तो पुटिंग द वैल्यू PUTTING, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो ये लिखा है a जैसा कहता है सब, हमें कोई मतलब नहीं, a जैसा कहता है सब लिख दिया, प्लस 5d लिखा है तो 5d लिखा है तो 5d के स्थान पर 5 लिख दिया, d के स्थान पर 5 इक्वल 12, इक्वल कितना है 12 है, तो a प्लस कितना 5 5 जा 25 इक्वल कितना 12, तो a इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का बड़ा है तो 5 में से कितने गए 2 गए, 3 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, आपका पहला टर्म आपका निकल आता 13,
अब आपको निकालने थे फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, फाइंड द फर्स्ट द FIRST फर्स्ट थ्री THREE फर्स्ट थ्री टर्म TERM टर्म NAP। देखो पहला टर्म आपका ये हो गया ए हो गया, दूसरा टर्म आपका A+D हो गया, और थर्ड टर्म में क्या है A+2D हो गया। A+2 और निकालना चाहो तो और भी निकल सकते हैं। तो इक्वल कितना है आपका, इक्वल है -13 और A+D। सेकेंड टर्म है आपका तो -13 और प्लस कितना, D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू आपने 5 निकाली थी, तो 5 कितना बचा 15, 13 में से 5 गए 8 बचे, माइनस के 8 बचे। अब A प्लस कितना 2D, तो -13 और 2D मतलब 2 और D इक्वल कितना 13 का जैसा का तैसा 13 और 5 2 जा 10, 10 में से 13 में से 10 चले जाएंगे आपके -3 बचेंगे। NAP कितना हो जाएगा, NAP आपके हो जाएंगे -8 13 है पहला टर्म, 13 -8 -3 डॉट डॉट और भी निकाले जा सकते हैं। देखिए हमारा जो हमने क्या किया था, जो निकाल लिया था, देखो इसके वैल्यू कितना, इसमें वैल्यू रख दी, यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पे 8 लिख दिया, दोनों को तोड़ दिया, तो आपका ये क्वेश्चन एलिमिनेशन ये आपका एक इक्वेशन बन गया। और हमने इस प्रकार से इस वाले में 6 और 10 वाले में इक्वल जो सम लिखा है 44 लिखा है, उसमें भी हमने क्या कर दिया, हमने इनको इक्वेशन बना लिया। ये देखो इक्वेशन बन गया, इसको एलिमिनेशन में रख दिया, एलिमिनेशन किया, आपका कितना आ गया 5D आ गया। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या है D का वैल्यू रख दिया, आपका कितना निकल आया 30 निकल आया, वही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब अदर टर्म निकालने के लिए आप इसमें A+D और मतलब D वैल्यू जुड़ती चली जाती है, फर्स्ट टर्म में D जोड़ते जाओ ये और प्लस करते जाओ और आपके अदर टर्म भी निकलते चले जाते हैं।